अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू दीबर्स किचन। कैसे हैं सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे और बहुत अच्छा रमज़ान गुजार रहे होंगे। और प्लीज़ मुझे अपनी दुआ में ज़रूर याद किया करें, ज़रूर याद किया करें। आज मैं बनाने जा रही हूँ ऑनियन रिंग्स। पोटैटोज़ के साथ हम लोग बनाएंगे और बहुत मज़ेदार कटलेट्स बनेंगे। ये कुछ ऑनियंस मेरे पास पोटैटोज़ मेरे पास पड़े हुए थे। ये मैंने एक दफ़ा बनाए थे, पिन व्हील्स बनाए थे। आपको याद होगा अगर आपने मेरी वीडियो देखी है। नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दूंगी, आप ज़रूर देखेंगे ये मैं कैसे बनाऊंगी ऑनियंस पोटैटोज़ और ऑनियंस के मैंने रिंग्स निकाल लिए हैं। राउंड शेप में मैंने काट के इनके रिंग्स बना लिए हैं। और साथ में मैंने बेसन 2 टेबलस्पून बेसन को मैं पानी में हल कर लूँगी और ज़रा पतला सा बैटर तैयार करूँगी जिसमें मैं डिप करके इनको फ्राई करूँगी। आप चाहें तो आपके पास जो भी सब्ज़ी पड़ी है, बची पड़ी है, आप उसको यूज़ करें और उसके साथ आप ये ऑनियन रिंग्स बनाएं। बहुत मज़ेदार बनते हैं और चाय के साथ खाएं। अगर आपका दिल नहीं कर रहा वो वाला सालन दोबारा यूज़ करने का, खाने का, तो आप ऐसे बना के उसको खाएं। वेस्ट बिल्कुल भी ना करें। हर चीज़ का सॉल्यूशन होता है और कोशिश किया करें कि कोई चीज़ वेस्ट ना हो, उसको यूज़ हम कर लें। ओके, ये बैटर मैंने तैयार कर लिया है इस तरह जिसमें हमने डिप करना है। अब मैं एक रिंग उठाऊंगी ऑनियन का रिंग उठाऊंगी और उसको मैं फिल करूंगी पोटैटोज़ के साथ। थोड़ा सा धनिया मैं ऐड कर रही हूँ। आप धनिया और ग्रीन चिली जो सब्ज़ मिर्ची है वो भी ऐड करके आप इसको थोड़ा सा फ्रेश कर सकती हैं। चाहे तो आप तड़का भी लगा सकती है लहसुन का, और चाहे तो आप थोड़ा सा ऑयल डाल के और थोड़ी सी अजवाइन डाल के आप इसको भी फ्रेश कर सकती हैं। जो भी आपकी सब्ज़ी बनी हुई पड़ी होगी या आपके पास पोटैटोज़ पड़े हैं तो वो ज़्यादा बेस्ट है। ओके, ये मेरे पास पोटैटोज़ है तो मैं इसको अब एक रिंग उठाऊंगी और उसको फिल करूंगी। रिंग्स बहुत इजीली आपके कट जाएंगे। आप राउंड शेप में प्याज को काटेंगी तो वो रिंग्स उनको सेपरेट करेंगी तो आपके रिंग्स निकल आएंगे। ओके, ये इसको मैं फिल कर रही हूँ। फिल करके यहाँ पे एक चीज़ मेरी यहाँ पे मिसिंग है कि मैंने यहाँ पे आपको डिप करते हुए नहीं दिखाया बेसन में। वो कहीं मेरा क्लिप वो मिस हो गया है। तो आपने इसको डिप करना है या आप स्पून की हेल्प से स्पून में थोड़ा सा बैटर उठा के आप इसके ऊपर लगाएं और उसके बाद ब्रेड क्रम्स लगा लें। और अगर आप नहीं भी लगाते तब भी ये टूटेगा नहीं, क्योंकि जो पोटैटोज़ होते हैं वो उसका बहुत कम होता है। पोटैटोज़ में वो होता है, इस तरह की कोई चीज़ होती है कि वो जल्दी जल्दी टूटती नहीं है चीज़। तो आप जो है ना, अब इनको फ्राई कर लें। ऑयल मैंने गरम कर लिया था और आप मीडियम टू लो हीट पे आप इनको ऐसे ही आप बना के ब्रेड क्रम्स साथ लगा के आप पकाती जाएंगी। आप चाहें तो आप शैलो फ्राई भी कर सकती हैं और डीप फ्राई भी हो सकते हैं, शैलो फ्राई भी हो सकते हैं। शैलो फ्राई करेंगे तो इससे भी ज़्यादा अच्छे बनेंगे, शैलो फ्राई में ज़्यादा अच्छे बनेंगे। और इतना ध्यान रखिएगा कि आपके ऑनियंस जो हैं वो नज़र आने चाहिए। आपने इस तरह डिप करना है कि ऑनियंस आपके नज़र आए। ये देखें बहुत अच्छे से फ्राई हो रहे हैं। इसी तरह आप रिंग्स उठाती जाएंगी, ऑनियन रिंग्स उठाती जाएंगी, उनको फिल करेंगी पोटैटोज़ की फिलिंग करके आप उसको बेसन में डिप करेंगी या फिर स्पून की हेल्प से बेसन लगाएंगी और उसके बाद ब्रेड क्रम्स लगा के आप उसको फ्राई करती जाएंगी। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी किया करें और फीडबैक तो ज़रूर दिया करें, क्योंकि फीडबैक से मुझे अच्छा लगता है। मुझे पता चलता है कि आप लोग मुझे लाइक करते हैं, नहीं करते, और मुझे ज़रा हौसला मिलता है कि हाँ, मुझे आगे वीडियोस किस तरह बनानी चाहिए, किस तरह नहीं बनानी चाहिए। और जो लोग मुझे फीडबैक्स देते हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग मेरे लिए बहुत वैल्यूएबल हो। थैंक यू सो मच मुझे सपोर्ट करने के लिए। ये देखिए इनका कलर बहुत मज़े का आया है। इसी तरह आपका कलर आएगा, आपका जो आपका कलर नहीं आएगा, ये जो कटलेट्स है इनका कलर इतना ही प्यारा आएगा। और मुझे बताइएगा कि आपके भी ऐसे बने कि नहीं बने। और ये खाने में भी बहुत मज़े की है, बहुत यमी। इफ्तारी में बनाएं और मज़े से खाएं। अगर अपने लिए नहीं बनाते
कुछ मदर्स भी होती हैं जो बच्चों को दिन में कुछ ना कुछ बना के देना होता है। आपके पास सालन पड़ा है तो आप फटाफट बना के दे दें, बच्चे भी खुश हो जाएंगे हाँ जी कुछ डिफरेंट मिला है खाने को। ओके जी, इसी तरह हम इनको फ्राई करेंगे और इनको निकालेंगे, डिश आउट करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट किसी अच्छी सी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।